दास्तान टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहां। ईरानी किस्सों की श्रृंखला में पेश है चालाक चोर की नाल वाली चाल। एक था चोर, बहुत ही चालाक चोर। अब चोर चालाक ना हो तो कैसे चलेगा, पर यह कुछ ज्यादा ही चालाक था। बात उन दिनों की है जब राजाओं महाराजाओं का समय था। बादशाह और शहंशाह हुआ करते थे। एक दिन उस चालाक चोर ने बड़ा हाथ मारने का इरादा बनाया। उसने बादशाह के खजाने से चोरी करने की सोची। चालाक चोर ने इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए किसी दूसरे चोर से किसी भी तरह के मदद से गुरेज किया। वो जानता था कि ऐसा करना खतरनाक था। यह उस चोर की कौशल का भी अपमान होता। उसकी योजना कुछ अलग और अनूठी थी। चोर ने पहले तो बादशाह के महल के बाहरी हिस्से का पूरी तरह से जायजा लिया और भीतर की जानकारियां जुटाई। इसके बाद वह दो बड़े हट्ठे कट्ठे घोड़े लेकर के आया। जब रात गहरा गई तो वह बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। बादशाह के महल के दीवारों के नीचे से पानी का एक परनाला गुजरता था। परनाला सकरा था, फिर भी एक आदमी उसके भीतर जा सकता था। उसने घोड़ों को नाली के पास एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद वह आसपास का जायजा लेकर आराम से नाली के रास्ते महल में घुस गया और खजाने तक पहुंच भी गया। चालाक चोर ने अपना पिट्ठू झोला, जिसे खुर्जीन कहते थे, बेशकीमती जेवरों से भर लिया और जिस रास्ते से आया था बाहर निकल आया। काम हो गया। वह अपनी कामयाबी पर खुश था, मगर घोड़े पर सवार होकर तुरंत भाग निकला ऐसा नहीं था। कोई उसे देख न सके इसकी चिंता तो उसे जरूर थी, मगर वो तत्काल भागा नहीं। चालाक चोर ने ऐसा कतई नहीं किया। उसने बड़े इत्मीनान से एक एक करके घोड़ों के पैरों से नाल निकाली और उस नाल को उल्टी तरफ से फिर घोड़ों के पैरों में ठोंक दी। इसके बाद बिना कोई जल्दबाजी दिखाए घोड़ों को दुल की चाल से वह बादशाह के महल से लेके बाहर निकला और काफी दूर तक निकल गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। हर रोज की तरह सुबह हुई। दरबारी, खजानादार सब जागे, काम पर लगे। अचानक ही तो हो हल्ला मच गया, शोर शराबा हो गया। कुछ तो रोने भी लगे। इससे बादशाह भी उठ बैठा। वह इस अफरा तफरी से बहुत नाराज हुआ। उसकी कच्ची नींद टूट गई थी। वो उस तरफ बढ़ा जिस तरफ शोरगुल था। खजाने की ओर बढ़ते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। अब तक सब समझ गए थे कि हुआ क्या और कितनी बड़ी घटना घट चुकी है। बादशाह को तो चोर की समाकत पर बहुत गुस्सा आया। उसके आदेश पर महल के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। महल बड़ा था, पर उसका कोना कोना छार मारा गया। कोई सुराग न मिला। चोर अपनी चालाकी में सफल हो चुका था। सबका विचार था कि चोर एक हो या फिर गिरोह में। वे न तो दरवाजे से और न ही दीवार से, दोनों जगहों से नहीं आया था। तो फिर आखिर ये आया कहां से? फिर से गहरी जांच शुरू हुई। महल के अनुभवी और विद्वानों की राय थी कि हो न हो इसका एक ही जरिया हो सकता है, और बेशक चोर के आने का रास्ता वही होगा। उनका एक स्वर से विचार था कि महल में दाखिल होने का एक ही रास्ता है, पानी निकालने वाला रास्ता, वह परनाला जो महल की दीवार के नीचे से निकलता है। बादशाह और उसके दरबारी परनाले के पास गए। बहुत बारीकी से मुआयना किया। एक दरबारी की नजर घोड़ों के खुरों के निशान पर पड़ी। उसने सबको बुला लिया और जोर से कहा, यहां कई घोड़ों की नाल के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कई चोर इस चोरी में शामिल हैं और बेशक चोर इसी रास्ते से महल में घुसा है। सब लोगों ने हामी में सिर हिलाया। अचानक बादशाह ठट्ठा मारकर हंसा। उसने कहा, हे नौसिखिया चोरों, आज तक मैंने सुना था कि नौसिखिया चोर हौदी में सेंध लगाता है, पर हिमाकत देखो इस नौसिखिया चोर की कि सीधे खजाना लूटने पहुंच गया। किस्मत की बात, खजाने में भी सेंध लगा ही ली, माल भी चुरा लिया और फरार होने में भी कामयाब रहा। लेकिन था तो नौसिखिया ही, पैर के निशानात छोड़ गया है।
बादशाह थोड़ा संयत होकर आराम से बोला, जाओ रे, जल्दी जाओ, घोड़ों के खुरों के निशान को समझने में माहिर लोगों को लिवा लाओ, वे सब समझ जाएंगे। उनकी मदद से हमारे सिपाही पैरों के निशान को देखते समझते परखते उनके पीछे पीछे जाएंगे और चोरों के ठिकानों तक पहुंच जाएंगे और फिर उनका गिरबान पकड़कर यहां खींचते हुए लाएंगे। 2-3 लोग जल्दी से दौड़े और एक ऐसे बुजुर्ग के घर पहुंचे जिसकी निगाह का लोहा सभी मानते थे। असल में वह जानवरों के पैरों के निशान को समझने में बहुत माहिर था। वह पशुओं के पैरों के निशान से उनके आने जाने और उनके भार का, उनके नर मादा होने का, उनके बारे में बहुत सी बातें बता सकता था। उस बुजुर्ग को पानी की नाली के पास ले जाया गया। उसने एक बार घोड़ों के खुरों के निशान देखे, 2 बार देखे, फिर उसने कुछ दूर दूर तक घूमकर जायजा लिया। उसके चेहरे से लगता था कि वो उलझन में है, कुछ चकित सा भी है। वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था। वो जितनी भी कोशिश करता बेकार जाता। उसे ऐसा कोई नतीजा नहीं मिल रहा था कि वह कुछ पक्के और यकीनी तौर पे बादशाह को बता सकता हो। बादशाह के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो बहुत नाम है, उम्र भी काफी है और तजुर्बा भी। ये कोई बहुत बड़ा काम है क्या? माजरा क्या है? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा या फिर तुमने अब तक कुछ समझा ही नहीं? जो भी समझाओ मुझे बताओ, मुझे समझाओ। पैर के निशान के समझने में माहिर वो बुजुर्ग बोला, आज तक मैंने ऐसे निशान नहीं देखे जहांपनाह। घोड़ों की नाल के निशान से लग रहा है कि 4 घोड़े आपके महल में दाखिल हुए हैं या कहें यहां तक आए, मगर यहां से वापस नहीं गए। मुझे अचरज इस बात का है कि घोड़े इस बारीक नाली में से किस प्रकार आपके महल में घुसे होंगे। बादशाह ने आदेश दिया, महल का हर हिस्सा छान मारो, चोर कहीं नहीं भाग पाया है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है, वह महल में ही कहीं दुबका है। सभी चोरों को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। इस चोर को उसके किए की सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। बादशाह ये कहकर महल के भीतर चला गया और सिपाही भी बिना किसी देर के महल की ओर चल पड़े। सिपाहियों को उम्मीद थी कि चोर महल में ज्यादा देर तक न छिप सकेगा। महल का चप्पा चप्पा उनका छाना हुआ है, हर एक आदमी हर एक जगह उनका पहचाना हुआ है। ऐसे में चोर का ज्यादा देर तक छिपे रहना नामुमकिन है। लेकिन ये उनके खुशफहमी ही साबित हुई। सिपाही जितनी कोशिश करते उतने ही निराश होते। एक समय तो उन्हें लगने लगा कि वे चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। अब बादशाह उनकी क्या गत बनाएगा ये सोचकर वे कांप जाते। ऐसे में बादशाह के एक मुहलगे मुसाहिब ने, जो वाकई बहुत बुद्धिमान भी था, उसने उनके कान में कुछ कहा। उस मुसाहिब ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस मामले को बहुत धूर्तता से अंजाम दिया गया है, लेकिन घोड़े इस सकरी नाली से महल में दाखिल नहीं हो सकते। बादशाह ने थोड़ा सोचा और फिर गंभीरता से कहा, तो फिर क्या लगता है? उसके खुलासे को सुनकर सभी हैरान हुए। सबने माना कि कोई भी चोर की चतुराई को ताड़ नहीं सका। चोर अकेला ही था और उसने अपने घोड़ों की नाल को इसलिए उल्टा करके लगा दिया था ताकि लौटते समय भी एक जैसे खुरों के निशान पड़े। मतलब ये कि आने और जाने के निशान एक जैसे हों और बस आने के बारे में ही अंदाजा मिले, जाने का नहीं। चोर की यह तरकीब काम कर गई और सबको ये लगने लगा कि मानो घोड़े केवल वहां तक गए हैं और फिर लौटे ही नहीं। जब बहुत दिन बीत गए, बादशाह जाता रहा, शासन बदल गया और चोर को उसके किए की सजा की चिंता न रही, तब चोर ने खुद ही इस राज से पर्दा हटाया। ईरान में जब कोई आदमी कोई काम करे और उसके बाद ऐसी चाल चल दे कि उसके किए काम का असर या रूप उल्टा नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में नाल रा वारू ने मीजनद, अर्थात वह नाल को उल्टा लगाता है, कहा जाता है। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।